हाँ सा सभी भाई और बहना ने नमस्कार। और ये उत्साह परिवार की ओर से था लोगों को घणो घणो स्वागत है। तो आपा लोगों की जकी राजस्थान का इतिहास की प्रश्नोत्तरी चाल रही बी प्रश्नोत्तरी का आपा दो पार्ट है जगह दो भाग है जगह आपा कंप्लीट कर लिया मैंने पूरा कर लिया। तो आपा लोग आज भी प्रश्नोत्तरी को तीसरो भाग करने जा रहे हैं। बी भाग में ही राजस्थान को जो प्राचीन इतिहास है भी प्राचीन इतिहास में ही जिकी प्राचीन जिकी सभ्यता है सभ्यता का जता भी स्थल है ब्या स्थलों के बारे का माइन भी आज उजू चर्चा कर ओ ई सभ्यता स्थलों को लास्ट पार्ट है। यदि ये तीन वीडियो थे सारा लोग देख ले तो प्राचीन जती भी सभ्यता है राजस्थान की और राजस्थान के जता भी स्थल है प्राचीन ब्या स्थलों के बारे का मायने एग्जाम का मायने या परीक्षा का मायने जता भी प्रश्न पूछा जावे वे प्रश्न अपना कदम भी गलत को नहीं होता। तो आज अपनी थीम कहीं है इतिहास। देखो कई चीज लिखी हुई है। तो राजस्थान का इतिहास है विकी है प्रश्नोत्तरी है वो पार्ट आपने भाग तीसरो है। ये तीसरा भाग में आप आज क्या पढ़सा का शुद्ध व शाकाहारी मारवाड़ी भाषा का मायन इतिहास का मतलब अपनी भाषा का मायन ये इतिहास को वर्णन करसे आप इकी व्याख्या करसे और इका जता भी प्रश्न है वह प्रश्न में समझने की कोशिश करसे। और आजकल का एग्जाम का मायने एग्जामिनर है जका एग्जाम ले रहा है जका विभाग है वे की तरीकों है जो आपा लोगों ने प्रश्न पूछ रहे हैं वह के बारे का मायने थोड़ी बहुत अपने जानकारी प्राप्त हो जासी। तो इन हिसाब आज आप देखो पहलो प्रश्न कहीं है अपन है पहलो प्रश्न आज कहीं कह रही है ध्यान लगा देख लिया। यदि वीडियो ने तीना ने यदि ध्यान लगा रहे नहीं देखो नहीं तो ये चीजा समझ में कोई आए जद ही आप लोगों ने कहीं है का इतिहास दोहरो लगे क्योंकि कोई चीज ना अपना ऊपर लेर को नहीं पढ़ना का इतिहास क्यों रचो गयो इतिहास में क्यों पढ़ रहे हैं कई चीज इतिहास इतिहास है वही चीज है जो कि आज आप कर रहे हैं कुछ दिनों के बाद का मायने काल भी अपनी कहीं बन जासी इतिहास बन जासी। तो वो इतिहास है प्राचीन। अब पहलो प्रश्न आप लोगों ने कहीं पूछ रहे है। अब देखो प्रश्न नंबर 10 तो है जगह आप लोग दो भागा का मायन कर लिया। अब आ जा 11वां प्रश्न 11वां प्रश्न कहीं है कि राजस्थान का मायने आलनिया के प्रागे ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की। अब देखो एक मान कतो बढ़िया प्रश्न पूछे का आलनिया। अब आलनिया के बारे का मान पूछो है तो ओ आलनिया है कि जगह वो भी ध्यान में चीज है ओ आलनिया पड़े कोटा का माइन ओ ध्यान रखना। और राजस्थान का मायन है सबसे ज्यादा चित्र है प्राग इतिहास का किस जगह मिला है कोटा का मायन मिला है। कोटा में आलनिया का आसपास को जो क्षेत्र है भी का मायने सबसे ज्यादा है राजस्थान का मायने चित्र मिला है। जबकि राजस्थान में चित्रशाला किन बोला चित्रशाला। अब देखो चित्रशाला आपा जका वीडियो दो पार्ट और पढ़िया बी का मायने आपा चर्चा करी है का चित्रशाला किन बोला वही बेराठ में बेराठ बेराठ जकी सभ्यता है वह वर्तमान में किस जगह है भाई जयपुर का माइन ई बेराठ सभ्यता ही बहुत बड़ी प्राचीन है। और एक किसी सभ्यता ही भी नगरीय सभ्यता ही न कि ग्रामीण सभ्यता इसके बारे में भी बार बार प्रश्न पूछा जाए का नगरीय सभ्यता एक ग्रामीण संस्कृति नगर की संस्कृति तो एक नगर की संस्कृति न कि गांव की संस्कृति है। अब चित्रशाला किन बोले बेराठ में। जबकि आपा लोगों ने एक मायने प्रश्न कहीं पूछो है का आलनिया का प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज है जबकि शव पहला पोते किसी आदमी की इस व्यक्ति को जकनी आलनिया का जका चित्रा के बारे का मैंने खोज की। अब देखो आपने सामने चार पुरातात्विक दे रखे खुदाई का
अंक 12 का मायने डी एच गार्डन, गार्डन माने बगीचा। अब है डॉक्टर एस कुमार, वी एस वाकणकर और डॉक्टर जगत नारायण। अब ई प्रश्न को सही जवाब आपने उसी है ई ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर जगत नारायण। ई डॉक्टर जगत नारायण के द्वारा ई आलनिया कोटा के मायने क्यों पहला पोते जगह प्रागे ऐतिहासिक काल है, पुराणो जो ऐतिहासिक काल है, पत्थर युग हो, पत्थर को युग चाल रहे हो, भी पत्थर युग का मायने ई राजस्थान का मायने चित्रों की खोज है इस जगह आलनिया का मायने कौन करी भाई जगत नारायण। अब अगलो प्रश्न, अब थोड़ी इनकी व्याख्या भी देख ले वहां बीओ पहली बी प्रश्न के बारे का मायने सोचना पहले। अब देखो व्याख्या का मायने कहीं कह रही है, ई व्याख्या वर्णन कोटा में आलनिया है, आलनिया नदी का किनारा प्राप्त जो प्राज्ञ ऐतिहासिक चित्र है की खोज जगत नारायण श्रीवास्तव ने की। अब देखो आलनिया एक नदी भी है, ई नदी का आसपास को जो भी क्षेत्र हो, ई आसपास का क्षेत्र का मायने जका भी चित्र मिला, पुराना प्राचीन चित्र मिला, प्राज्ञ ऐतिहासिक काल का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता पहली का चित्र है। चित्र की खोज कौन करी भाई जगत जो नारायण हो, जगत को नारायण हो, जगत मतलब दुनिया को नारायण हो, इस संसार को जो नारायण हो, बिन भगवान बोले, ईश्वर बोला, अल्लाह बोला, बी का द्वारा ही क्या चित्रा की खोज की गया आलनिया का मायन कोटा का मायन। अब देखो अगली इको बारह का मायन फैक्ट कहीं कह रही है, अगली विशेषता कहीं है राजस्थान का मायने सर्वाधिक सेल चित्र कोटा क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। अब आ चीज आप भी पहले दूसरे वीडियो का मायने अच्छी तरीके पढ़ी क्यों ज्यादा जगह सेल चित्र दीवार के ऊपर, पत्थर के ऊपर, शिला के ऊपर, बड़ी बड़ी शिला के ऊपर है या पहाड़ियां के ऊपर जगह चित्र बना वे सर्वाधिक किस जगह मिला भाई कोटा मिला। जबकि जगह विराट का मान चित्र मिला है भीम जी की डूंगरी, गणेश जी की डूंगरी, बिजक की डूंगरी, डूंगरिया के ऊपर जगह चित्र मिला है यूं ही प्राचीन है, यूं ही प्राचीन है जगह कारण बिन चित्रशाला बोले बहुत सारा चित्र है, कई शिकार का चित्र, कई हाथी घोड़ा का चित्र, कई पशु पक्षियों का चित्र, तरह तरह का चित्र है। इसलिए आज की सर्वाधिक चित्र है जगह की जगह मिले आप लोगों ने कोटा। अगली विशेषता है बापन गाय के बेराट की जिकी भीम जी की डूंगरी है, भी डूंगरी के पुरातात्विक डॉक्टर मुरारी लाल शर्मा ने 70 के लगभग या सेल चित्रकला युक्त सेला सरिये खोजे थे। अब देखो वो कौन है भाई मुरारी, वो मुरारी कौन है भाई, ई मुरारी कौन समझ लिया जो को कॉमेडी है अपने वो चूरू भाई है, वो चूरू को रहने वाला मुरारी लाल बहुत बड़ो कॉमेडी है। अरबी कॉमेडी के द्वारा एक कहीं खोजो गयो भाई आ भीम जी की डूंगरी है, आ जयपुर का माइन है, अरे भीम जी थे जानो यो गुणो है, और एक पांडु हो भीम जी, ये भीम जी की डूंगरी का माइन है, भी का नाम ई डूंगरी को नाम भीम जी की डूंगरी पड़ी है क्योंकि इस जगह महाभारत जबकि टाइम पांडवों को अज्ञातवास आयो, वो अज्ञातवास की जगह बिताए वही अठे बेराट का आसपास का क्षेत्र का मान जो मत्स्य संघ हो अठी आसपास का क्षेत्र का मान है पांडवाना जो आपको अज्ञातवास बिताई। अब भीम जी की डूंगरी के ऊपर है स्यों ज्यादा देखो 70 सौ लगभग है या 70 अधिक भी उसका है ये सेल चित्रकला का युक्त सेला श्रेय मतलब ये चित्रशाला खोजी का मतलब अति बड़ी बड़ी शिला है, शिला के ऊपर है ये चित्रित अपन है चित्र युक्त शिलाएं मिली है भी कहना भाई की का द्वारा खोजी गया डॉक्टर मुरारी लाल के द्वारा। जबकि जगत नारायण के द्वारा जो आलनिया कोटा कमान पड़ा है भी आलनिया कोटा का जगह प्राज्ञ ऐतिहासिक चित्र वे जगत नारायण के द्वारा खोजा गया और जका बेराट का मायना वे मुरारी लाल शर्मा के द्वारा खोजा गया। ई प्रश्न के द्वारा आप आलनिया और बेराट है जबकि राजस्थान की चित्रशाला है या चित्रित है जता भी प्राचीन चित्र मिला है प्राज्ञ ऐतिहासिक काल का ब्याह के बारे का मायना आप लोग है जका चर्चा कर लिए। अब अगली चीज अब है देखो अगलो प्रश्न कहीं कह रही हो अपन, अब अगला प्रश्न के बारे का मायना अपन कहीं चीज पूछ रहा है एक बार निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। अब देखो भाई और बहनों
आ चीज है जी आप पहला भाग में भी पढ़ी, आ चीज है वो तीसरो भाग आ गयो ई कमाइन पढ़ रहे हैं। और दूसरो जो राजस्थान का इतिहास को भाग पढ़ियो बी कमाइन भी अपा इस चीज ने पढ़ी ताम्रवती नगरी। अब देखो आपा का सामना ऑप्शन कहीं कहीं है। ए नंबर में विराट, ब नंबर में अहाड़, 3 नंबर में कालीबंगा और 4 नंबर में बागो। अब आ विराट है जबकि किस जगह पड़ा भाई, जयपुर में। अब अहाड़ है जबकि उदयपुर का माई, उदयपुर में किसी नदी का किनारा है भाई, आयड़ नदी का किनारा। आयड़ नदी को दूसरो नाम है बेड़च नदी। इस चीज को था लोगों ने विशेषकर ध्यान रखना है कि जो अहाड़ सभ्यता स्थल है वो किस जगह है वर्तमान में, किसी नदी का किनारा है और इसका उपनाम कहीं कहीं है और इसकी खोज करता कौन है और इसकी खोज कौन करी, इस बारे का मान विशेष ध्यान रखना है। और इसकी छोटी मोटी बहुत विशेषता है, भी विशेषता के बारे का मान ही अपा लोगों ने ध्यान रखना, क्योंकि ये विषयों ज्यादा सभ्यता की जी विशेषता है वह विशेषता के बारे का मान से ज्यादा एग्जाम का मान प्रश्न पूछा जाए। अब आगलो है अपन दे रखा है कि कालीबंगा। अब कालीबंगा किस जगह है भाई, वो है हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में, और हनुमानगढ़ में ही किसी नदी का किनारा है, घग्गर नदी का किनारे। और घग्गर नदी को जो प्राचीन नाम हो वो कहीं ना हो भाई सरस्वती नदी कहते। और इरी खोज करता कौन है भाई, अमलानंदन घोष के द्वारा 52-53 में। और बागोर किस जगह पड़ा भाई, वो भीलवाड़ा का मायने, वो भीलवाड़ा का मायने। बागोर किसी नदी का किनारा है, कोठारी नदी का किनारे। भीलवाड़ा का मायन जो कोठारी नदी है, भी कोठारी नदी का किनारा है जो बागोर जो सभ्यता है वह है मध्य पाषाण काल की। और स्यों प्रथम है मध्य पाषाण काल का मायने पशुपालन का अवशेष मिलड़ा है, वे है ही किस जगह मिलड़ा है, बागोर में मिलड़ा है। वे भी आपा आज अच्छी तरीके आगे चर्चा कर प्रश्नोत्तरी का मायने। तो आज को जो प्रश्न पूछ रहे अपन बार प्रश्न पूछ रहे है का ताम्रवती नगरी। अब देखो राजस्थान का मायने जबकि अहाड़ सभ्यता ही वह एक ताम्र पाषाण कालीन और एक जगह कालीबंगा नहीं गणेश्वर सभ्यता है जो कि शिखर का माइन। शिखर का माइन जो कि सभ्यता है नीम का थाना का माइन है। और नीम का थाना का आसपास का 10 किलोमीटर दूर पड़े बा और कांतली नदी का किनारा बतावा है गणेश्वर सभ्यता। वह ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता या ताम्र युगीन, क्योंकि ताम्र युगीन सभ्यता की बिन जननी बोला है क्यों पहला बहुत है तांबे की वस्तुएं भी जगह ही खोजी गई है जिसके कारण है भी गणेश्वर सभ्यता कहीं बोला है, जबकि अपन है इस जगह कहीं है गणेश्वर को कोई नाम ही पड़े। अब बेराट, बेराट तो पाषाण काल को बहुत बड़ो स्थल है। अठे अपा अत्ता पार्ट पढ़ लिया 2 पार्टा का मायने ओजी ताई कोई तांबे की वस्तुएं कौन पड़ी, जबकि इस जगह कहीं मिल लिया है कुछ बहुत चांदी का सिक्का मिला है, मैं बारे में पंचमारक सिक्का मिला है, मैं बारे में भी अपा आगे बढ़ से। अब कालीबंगा, अब कालीबंगा का मान तांबा की वस्तुएं मिली है जहाँ तांबा को बेल है, बेल ना सांड बोला है, वर्षप बोला है, इस तरीका हूँ कालीबंगा में मिलिया है। किंतु ताम्रवती नगरी के बारे का मैंने आप चर्चा कौन करी। और बागोर है जो को मध्य पाषाण काल को स्थल है, इस जगह तांबा की वस्तुएं मिली को नहीं है। तो आप राइट आंसर कहीं हो जाए भाई अहाड़ हो जाए। ऑप्शन नंबर है जो को ब दे रखियो है वो ही आप कहीं हो जाए, इस प्रश्न को सही जवाब हो जाए। अब देखो आगलो इसकी व्याख्या, व्याख्यान आप अच्छी तरीके व्याख्या यदि एक प्रश्न की पढ़ लेवा तो इको मतलब है एक प्रश्न का मायने ही कई प्रश्न समाहित हो जाए, बहुत सारा प्रश्न है जगह समाहित हो जाए, सम्मिलित हो जाए, भी कमाइन मिल जाए और एक ही प्रश्न में कथा प्रश्न को जवाब आपा लोगों ने मिला है, ये व्याख्या के कारण मिला है। तो कोई भी प्रश्न पढ़ो तो भी प्रश्न की व्याख्या जरूर पढ़नी चाहिए अपन, केवल मात्र प्रश्न हूँ केवल प्रश्न करना ही सिलेक्शन कभी को नहीं मिला है, क्योंकि एक प्रश्न की व्याख्या जरूरी है। तो
ई प्रश्न की व्याख्या कहीं कह रही है कि आपने उत्तर कहीं हो भाई आहड़। ये आहड़ के बारे का माइन और भी चर्चा कर लिया मतलब कहीं कहीं चीज है जिसकी अपन आहड़ के बारे का माइन जानकारी रखनी चाहिए। अब देखो पहला चीज है कि उत्खनन करता एक खोजकर्ता कौन हो अक्षय कीर्ति व्यास। ऐसे आहड़ उगो और ऐसे ही अक्षय कीर्ति उगो आहड़ ऐसे आहड़ उगो और ऐसे ही अक्षय कीर्ति व्यास उगो और इरी खोजकत करी भाई 1953 का माई। अब अगली चीज आहड़ का दूसरा नाम कहीं है भाई ताम्रवती नगरी है। ओ ये अपन प्रश्न पूछो गयो है कि किस सभ्यता स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है या किसको ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है तो ओ किसिया भाई आहड़। अब आहड़ संस्कृति है इन आहड़ संस्कृति को क्यों बोला है क्योंकि जो दक्षिणी राजस्थान हो आपने भी दक्षिणी राजस्थान का मायने स्यों पहला पोत जो ताम्र पाषाण काल जो स्थल खोजो गयो वो आहड़ी हो और एक बाद का मायने जो स्थल खोजा गया वे आहड़ संस्कृति का मायने रख दिया। जी आप पूरी भारत की सभ्यता पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता नहीं हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला वही कारण है कि हड़प्पा जो स्थल हो वो स्यों पहला पोत खोजो गयो और आई बात इस जगह आगी राजस्थान का मायन है का जो दक्षिणी राजस्थान का मायन है जो आहड़ है वो स्यों पहला पोत खोजो गयो जगह का कारण है इन आहड़ संस्कृति भी बोल दिया। और आहड़ संस्कृति के अलावा ये आहड़ संस्कृति को एक दूसरो नाम आवा है बनास संस्कृति। अब बनास संस्कृति क्यों बोला का जकी बनास नदी ही भी बनास नदी का आसपास को जो भी क्षेत्र हो भी क्षेत्र का मायने ये आहड़ संस्कृति का जता भी स्थल ताम्र युगीन जता भी स्थल वे एक बाद का मायने खोजा गया जगह के कारण है ये आहड़ संस्कृति ने अपा लोग कहीं बोल देवा बनास संस्कृति बोल देवा और ताम्रवती नगरी को बोला क्योंकि इस जगह बहुत सारी वस्तुएं क्या मिली है भाई तांबा की वस्तुएं मिली। अब देखो आगे ताम्र पाषाणिक काल है इको समय काल का हो भाई 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। देखो अब विशेष कर कोई ध्यान रखने वाले कोई बात को नहीं है क्योंकि अगला फैक्ट बहुत कम पूछा जावे फिर भी यदि एग्जाम में पूछा है कि आहड़ जो पाषाण कालीन स्थल हो या ताम्र पाषाण कालीन स्थल हो इको समय काल का है 1800 ईसा पूर्व लगा रहे करता है भाई 1200 ईसा पूर्व। यह आहड़ एवं प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में ताम्रवती के नाम से जाना जाता था स्यों पहला पोत इन या तो आहड़ बोलता या ताम्रवती का नाम इन बोलता जगह का कारण है इको नाम कहीं बढ़ गयो भाई ताम्रवती नगरी बोल। अब आहड़ को एक उपनाम आवा धूलकोट और एक 11वीं सदी के बाद का इन कहीं बोला है आयर या अघाटपुर बोला है अघाटपुर वो भी एक नाम बहुत बड़ो चर्चा का मायना है कि अघाटपुर की को नाम है भाई आहड़ सभ्यता को नाम अघाटपुर है आहड़ को स्थल को नाम। अब देखो 10वीं 11वीं शताब्दी में इसे अघाटपुर या अघाट दुर्ग कहा जाता था। अब देखो कति 11वीं और 10वीं 11वीं शताब्दी में बोलचाल की भाषा में इसे धूलकोट भी कहा जाता था। अब देखो बोलचाल की आपने स्थानीय भाषा का मान कहीं बोला इन्हें धूलकोट और 10वीं जबकि 11वीं सदी भी का मायने अघाटपुर या अघाट दुर्ग का नाम जानता। ऐसे आहड़ और ऐसे अघाटपुर ऐसे आहड़ और ऐसे अघाट दुर्ग और ऐसे आहड़ और ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास ये चीजें हैं जो कि अपा लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान का मान रखनी है और ये चीजें बार बार दोहराने को वही उद्देश्य है बार बार सामने लाने को वही उद्देश्य है। एक चीज ने यदि 2-3 बार पढ़ ले सो और भी चीज ने सुन ले सो काना हो और आंखें देख ले सो तो थाना ई तरीकों याद हो जावली थे कदई को नहीं बोलो ये चीज ने। तो अगले प्रश्न और भी छोटी मोटी के बारे का मैंने आपने सामने चर्चा दे रखी है अभी पढ़ ले वहां विशेषता आहड़ के बारे का
देखो अहाड़ है जो उदयपुर नगर के पूर्व में बहने वाली आयड़ व बेड़स नदी के तट के ऊपर है। अब आयड़ नदी और बेड़स नदी का तट के ऊपर है, वो भी ध्यान रखना। अहाड़ है दक्षिणी राजस्थान में ताम्र पाषाण संस्कृति का मुख्य केंद्र है, क्योंकि ई स्थल ने इसे पहला पोते खोजो गयो जगह के कारण ई दक्षिणी राजस्थान में ताम्र पाषाण काल को संस्कृति को मुख्य केंद्र इन मानो गयो है। अब अगली चीज अगली विशेषता अपा लोगों ने कहीं बता रही है। देखो दक्षिणी राजस्थान में मिले स्थलों में सर्वप्रथम खोज सर्वप्रथम उत्खनन किस स्थल को करियो भाई, ये अहाड़ को ही करियो। जग के कारण ये अहाड़ को नाम कहीं दे दियो भाई, अहाड़ संस्कृति दे दियो। अब अगली विशेषता कहीं के अहाड़ संस्कृति के अन्य केंद्र चित्तौड़गढ़ का मायना है और भीलवाड़ा का मायना है। ये दो जिला का मायने छो ज्यादा है जो अहाड़ संस्कृति का जका भी केंद्र है बे ये पाया जावे। जिया छो जो नयो स्थल है को अहाड़ को वो ओ जाना है। ओ जाना किस जगह पड़ा भाई, भीलवाड़ा का मायना है। वो भी बहुत बार एक दो बार क्वेश्चन पूछो गया है कि ओ जाना जो स्थल है ताम्र पाषाण काल अहाड़ सभ्यता को वो किस जगह है, भीलवाड़ा का मायना है। और या आ चीज भी है कि अहाड़ सभ्यता का कौन सा स्थल है जिसकी खुदाई स्यों बाद का मान करी, और या भी चीज को पतो स्यों बाद का मान लगाया गया, तो वो स्थल भी किसी है भाई, भीलवाड़ा का मान है ओजिया। अब आगे और विशेषता, अब आ चीज भी विशेषता लास्ट में कहीं कह रही है, दो मुआ का चूल्हा और बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ साथ ए सीलबट्टा ए आदि ए सारा मिले। कत्ता मुँह चूल्हा भाई वो चूल्हो बनेड़ है। आजकल तो देखो चूल्हो यहाँ बना हुआ है ना, इस चूल्हे में कत्ता मुँह है भाई, ये दो मुख है। अब एक तो उन्नु गयो एक उन्नु मुख। अब दो मुंड का चूल्हा है, एक साइड हूं अपा जो आजकल का चूल्हा वो एक मुंडो को है, जबकि जो अहाड़ का माइन जो चूल्हो है जो आपा खाणु बनावा या खाणु पकावा, ग्रामीण लोग है जो आज भी खाणु पकावा लकड़ी के ऊपर है ना। आजकल तो गैस चाल गया, जबकि प्राचीन काल का माइन एक तरह का चूल्हा होता, दो दो मुंडा का तो चूल्हा होता। ये दो मुंडा का चूल्हा किस जगह मिला अपाने, आड़ू मिले, और आड़ स्थल किस जगह उदयपुर का माइन। अगलो प्रश्न, अगलो प्रश्न बहुत बढ़िया है भाई पूछना। अगला प्रश्न करनी जना ही आनंद अलग ही आवे, जना ही पतो चले कि भैंस पानी में कती के आपा लोग तैयारी कती करिया, क्योंकि अगला प्रश्न एक फैक्ट प्रश्न है, ये है रटन वाला प्रश्न है। रट सियानी जना ही ए नैया पार लगा सी अपनी, नहीं तो नदी का माइन डूब जा नहीं रटेड़ा उसी, क्योंकि ये प्रश्न फैक्ट वाला सीधा फैक्ट याद करना पड़े अपन। और ये प्रश्न का मान अपन कहीं पूछा भाई निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है, अब ये चीज में बार बार किया था लोगों ने कह जो को प्रश्न है वो प्रश्न अपन लोगन कहीं के अनुसार है, वह चीज अपन से प्राथमिकता ध्यान रखनी है कि वो प्रश्न है जो अपन कहीं पूछ रहे। यदि यदि प्रश्न की शैली भाषा समझ में आ गई, क्या किसी है मारवाड़ी है उर्दू है इंग्लिश है किसी है जिसकी चीज समझ में आ गई और कहीं पूछना चाह रही है चीज समझ में आ गई, तो वो प्रश्न अपन लगभग अचानक मन है कि सही हो सके यदि थोड़ा बहुत फैक्ट याद है तो। अब देखो एक साइड तो है जगह प्राचीन स्थल और दूसरी साइड है उत्खनन करता, अब ये चीजें अपन बार बार लगातार पढ़ ली। अब देखो कालीबंगा अहमदेरा वे कालीबंगा, अब कालीबंगा को उत्खनन करता कौन हो भाई, अमलानंदन घोष, वेरी गुड सही है। अब अहाड़ को कौन हो भाई, एच डी सांकलिया। अब सांकलिया भी आपा साहित्य 1978-79 का माइन पढ़ियो सांकलिया का 12 का माइन, वो भी सही है। अब है एच डी सांकलिया और एक रतन चंद्र अग्रवाल का बारे में भी पढ़ियो, और बेराट को कहीं दे रखा है केदारनाथपुरी, इन एक बार छोड़ो देखो और बेराट दे रखा, और बागौर को कौन है भाई, वी एन मिश्रा, वो भी आपको सही है। तो यदि वो प्रश्न यदि थाना फैक्ट याद है तब ये है ये चीजा, तो ई को राइट आंसर कहीं हो जैसी भाई बेराट हो जैसी,
अब बेराट को उत्खनन करता कौन हो भाई? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। इको थाना ध्यान ही रखना है कि बेराट सभ्यता किस जगह पड़े? जयपुर का माइन, अहाड़ उदयपुर का माइन, बागोर है जगह, भीलवाड़ा का माइन, कालीबंगा है जगह, हनुमानगढ़ का माइन है। अब एक की व्याख्या पढ़ लिया, थोड़ा और भी के साथ का माइन स्थल है वह का बारह का माइन आप थोड़ी सी चर्चा कर ले। अब देखो आपने एक साइड का माइन कहीं दे रखा है भाई जका पुराना स्थल है वह का बारह का माइन, और बीच का माइन कहीं दे रखा है उत्खनन करता वो इंली साइड है जका उत्खनन कद करी हुई वह का बारह का माइन। देखो शो पहला पोता कालीबंगा बाकी जगह है भाई हनुमानगढ़ का माइन, खोज करता कौन है? अमलानंदन है घोष है कद करी भाई 52-53 का माइन। अब एक बाद गमाइन दूसरी बार की खोज या उत्खनन करता कौन हो? बीबी लाल और बीके थापर और एम डी खरे और के एम श्रीवास्तव ए आदि लोग जका ई कालीबंगा की खुदाई का माइन शामिल आ खुदाई कद्दू गड्ढू 60 और 69 के बीच का माइन से ज्यादा आ चीज पूछी जावे बीबी लाल और बीके थापर ए उत्खनन करता कि का भाई ई हनुमानगढ़ का माइन जो कि कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है भी सभ्यता स्थल का उत्खनन करता। अब आग लो अहाड़ सभ्यता। अब अहाड़ सभ्यता को जो को उत्खनन करता प्रथम गुण हो भाई ऐसे अहाड़ और ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास। एक बाद में ओ रतन चंद्र अग्रवाल आर.सी. अग्रवाल ओ कद करी भाई 56 का माइन। पहली ओडी आएगी 53 का माइन है, दोबारा ओडी आहड़ की 56 का माइन हो और तीसरी बार ओकुन करी एचडी सांकलिया 61-62 का माइन करी। ठीक है, अक्षय कीर्ति व्यास एचडी सांकलिया रतन चंद्र अग्रवाल ऐसे अग्रवाल भी ध्यान रख लेना, ऐसे आहड़ भी ध्यान रख लेना है और एचडी ऐसे एच से आहड़ हो गया और आ चीजा है ना ध्यान रख लेना। अब बेराट, बेराट की जगह पड़ा भाई जयपुर का माइन। सब पहला कौन हो भाई? दयाराम साहनी कद हो भाई 36-37 का माइन। एक बाद का माइन है कैलाश क्षितिज, कैलाश क्षितिज जो है नील रतन बनर्जी इक द्वारा खोज कद करी भाई उत्खनन है 1962 का माइन करी। ये फैक्ट है। अब एक है बागोर। देखो बागोर की जगह पड़ा भाई भीलवाड़ा का माइन है और राजस्थान का भीलवाड़ा जिले का माइन है और एक खोजकर्ता कौन हो भाई वो वीरेंद्र नाथ है मिश्र और कद करीब ही 1967-68 का माइन। अब आग लो प्रश्न, आज आप प्रश्न जल्दी जल्दी कर से क्योंकि जो पहलो पार्ट हो और दूसरो पार्ट हो भी दो पार्टा का माइन जका 10 प्रश्न करया 10 प्रश्न का माइन अति व्याख्या कर लिया आप अत्य विवरण या अतो बढ़िया तरीकों आप चर्चा कर ली प्रश्न का 12 का माइन। तो आज जल्दी जल्दी आप प्रश्न कर रहे हैं, आज प्रश्न भी ज्यादा है क्योंकि दो पार्ट हम 10 प्रश्न करया तो आज ज्यादा प्रश्न है 20 प्रश्न तो आज में कर ले से आप लोग। अब आग लो प्रश्न है 14 नंबर, वो 14 नंबर प्रश्न है जो आप लोगों ने कहीं बोल रहे हैं वो भी देख लियो। अब देखो 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी का किनारा है भाई? अब ये चीज नहीं यदि थे भूल गया तो बोलना का ही बोलना का होती। अब राजस्थान में किस स्थल है जो सैंधव स्थल, वो भी किस स्थल है सैंधव स्थल और घग्गर नदी का किनारा है वो किस हुआ भाई? गिलोंड। गिलोंड की जगह है भाई राजसमंद में, अहाड़ की जगह है भाई उदयपुर में, पीलीबंगा की जगह हनुमानगढ़ में, कालीबंगा की जगह तो हनुमानगढ़ में। तो अपन घग्गर नदी पूछी है तो घग्गर नदी का किनारा आप किस स्थल है भाई? कालीबंगा। और इस कालीबंगा के बारे में तो आप अति चर्चा कर चुका हद ज्यादा। यदि कालीबंगा के बारे में कोई भी क्वेश्चन गलत कर रहा हो तो इसको मतलब है थे पढ़ रहा ही कोनी, 1% भी कौन पढ़ रहा थे। अब है एक बारे का माइन व्याख्या और भी देख ले, देखो व्याख्या कालीबंगा का माइन देखो कालीबंगा से पूर्व परिपक्व है उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले। अब जबकि हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कट हुई मतलब पूर्वकालीन पूर्व परिपक्व जब हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति होने लगी जन्म होने लगी ब्यू लगा उत्तर हड़प्पा
मतलब हड़प्पा को जड़ ताई विनाश नहीं हो भी समय ताई को जकी सभ्यता का जका प्रमाण मिल रहा है वे कालीबंगा मिल रहा है। जहाँ कालीबंगा पूर्व हड़प्पा लगार उत्तर हड़प्पा ताई को बहुत बड़ो स्थल है। अब कालीबंगा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य अब है तथ्य कहीं है कि जो निचलो नगर है तथा दुर्ग दोनों चारों दीवारों से घिरे थे। अब दोहरी प्राचीर इस जगह कहीं आगे वही पहलो फैक्ट कहीं कह रहे है जो निचलो नगर हो एक तो पूर्वी टीलो और एक हो पश्चिमी टीलो। इस जगह दोनों टीला देखो जता भी स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सारा स्थलों जो पश्चिमी टीलो पश्चिमी भाग कमायन जो टीलो बिन दुर्ग बोलता दुर्ग टीलो क्यों बोलता ई कमायन जका निवास करता बे राजा महाराजा करता राजा शाही जका शासक का बे निवास करता यहाँ कमायन खाली राजा ही रहता और दूसरों कोई कौन रहता और राजा का जका सहयोगी वहाँ का सहायक वहाँ का कर्मचारी बे रहता और ई दुर्ग कमायन जो दुर्ग टीलो भी दुर्ग टीले का मायने बड़ा बड़ा अन्नागार सनानागार धार्मिक रूप को देखे तो मतलब एक धार्मिक तीर्थ स्थल की तरह अन्नागार को मतलब है यदि कद भी अकाल पड़ गयो तो अकाल की व्यवस्था भी है पहली रात का। और पूर्व टीले का मायने कहीं रहती भाई आम जनता और ई कालीबंगा की एक बड़ी विशेषता है कि जो पश्चिमी टीलो वो तो दुर्गीकृत हो और दुर्ग का चारों मेर कहीं है भाई दीवारी दुर्ग टीलो और जो पश्चिमी टीलो वो निवास स्थल हो मतलब जनता आपको निवास स्थल झोपड़िया बना रहती चाहे घर बना चाहे पक्का घर बना कई तरीके में रहती अभी बस्ती जकी भी कहीं है भाई आ दीवारों चारों मेरू घेरेड़ी मतलब दुर्गी करती मतलब एक तरह को चारों दीवारी मतलब दोहरी रक्षा प्राचीरी जका दोनों नगर वे दोनों का दोनों नगर क्या गिरेड़ा भाई रक्षा प्राचीर हूं इस सुरक्षा खातर है। तो इको मतलब वो है कि ये लड़ाइयां भी पहली होती ये लड़ाइयां बचन खातर भी ये दीवारा बनाता क्यों कह बाहर का जगह लोग वे युद्ध कर देता और युद्धों बचन खातर है ये अलग अलग टिल्ला बना लेता एक साइड जनता रख देता और दूसरी साइड है जो आपको सुरक्षित स्थान है जगह का माइन कायम बना लेता दुर्ग बना लेता और दुर्ग का चारों मेर कायम बना लेता दीवार बना लेता। जबकि पूरा जो हड़प्पा है पूरी हड़प्पा जो की सभ्यता है भी सभ्यता का मायने जता भी स्थल है सारा का सारा स्थल है ब्याह जता भी दुर्ग टीला है वे सारा का सारा चार दीवारी में घिरेड़ा हुआ जबकि कालीबंगा एकमात्र आंगलो स्थल है जो राजस्थान का माइन है और हनुमानगढ़ का माइन है और गगड़ नदी के किनारे है और ई कालीबंगा का माइन है एक दुर्ग है और दुर्ग का अलावा जो आवास को जो क्षेत्र है वे दोनों का दोनों क्या गिरेड़ा भाई रक्षा प्राचीरों गिरेड़ा है दोनों का ही दीवार बढ़िया तरीकों बनेड़ी है। अब अगली अब आ दो नंबर विशेषता का है 7 अग्नि वेदिकाएं आ चीज पहली बार पढ़ी गई कमाल कत्ती वेदिकाएं हैं 7 अब 7 अग्नि वेदिका मिली है तो इको मतलब है वे लोग है जो धर्म न भी जानता वेदिका मिली है वे काई करता यज्ञ भी करता और ये अग्नि वेदिका का मान कुछ हड्डियां मिली है इको मतलब है वे पशुओं की बलि भी देता। तो यहाँ अगला प्रमाण है जगह किसी जगह मिले अपन कालीबंगा और कालीबंगा हूं एक 2 खोपड़ियां मिली है 2 खोपड़ियां का मायने एक बच्चे की खोपड़ी मिली है भी बच्चे की खोपड़ी का मायने कता छेद है 6 छेद है और बी को आपा आ चीज को विरोध से निकाल सका आपा का जका भी टाइम कमाइन लोगा बे डॉक्टर हुआ करता और शल्य चिकित्सा जानता मतलब ऑपरेशन करनो भी बे लोग है जगह जानता जका कारण बे प्रमाण आपा लोगों ने मिले है। प्राग हड़प्पा काल के इस तरह पर जूते हुए थे मतलब प्राग हड़प्पा को मतलब है जबकि टाइम में हड़प्पा सभ्यता को विस्तार हो रही
है ना, उत्पन्न हो रही बी टाइम में जो कालीबंगा स्थल हो भी कालीबंगा स्थल में काई मिले भाई जूता हुआ खेत मिला है। और भी बड़ी विशेषता है का हड़प्पा सभ्यता को किसी स्थल है जगह जगह हूं खेत के प्रमाण मिले जूते हुए खेत के और एक साथ दो फसल बोने के प्रमाण मिले हैं वो स्थल किसी है भाई कालीबंगा। और कालीबंगा न कि हड़प्पा और न ही भारत को पूरे विश्व का मायने आंकड़ो स्थल है कालीबंगा जकी जगह हूं पहली बार प्रथम बार जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं इस जगह। तो अब बहुत बड़ी विशेषता है। अब विशेषता तो अति बार पूछ ले एग्जामिनर कोई सीमा ही नहीं है। तो इन अपन है विशेष कर जो सब ज्यादा इन ध्यान में रखनी है और ये वीडियो बार बार सुनना है ताकि ये चीजा अपने माइंड का माइंड एकदम सेट हो जाए एकदम फिक्स हो जाए मेमोरी का माइंड स्थायी मेमोरी का माइंड। अब अगली चीज अगलो प्रश्न का निम्नलिखित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी या साम्राज्य की तृतीय राजधानी। अब भाई साम्राज्य आ गयो या सिंधु घाटी सभ्यता आ गयो। अब सभ्यता निकाय बोल दियो साम्राज्य बोल दियो। साम्राज्य को मतलब एक क्षेत्र। अब यदि सिंधु घाटी क्षेत्र भी बोल दिया तो वो कोई दिक्कत को नहीं। सभ्यता बोल दी को मतलब है की जानकारी आप लोगों ने मिली है प्राचीन खुदाई के टाइम में मिलो चाहे सिक्का मिलो चाहे की तरीके में मिलो की जानकारी आप लोगों ने अब मिली है। अब कहीं बताइए भाई कालीबंगा क्यों क्यों है का हड़प्पा सभ्यता की कहीं है भाई तीसरी राजधानी है या सिंधु घाटी सभ्यता की। तो इस व्यक्ति अमुकुणो जो सिंधु घाटी सभ्यता की कहीं बताई है कि कालीबंगा है जो तीसरी राजधानी है। अब देखो नंबर 1 CH ओझा श्याममल दास दशरथ शर्मा और दयाराम साहनी। वो भी एक बड़ो फैक्ट है। आ चीज यदि याद है तो भी प्रश्न सही हो सका अन्यथा अगला क्वेश्चन कहीं गलत हो जाए। क्यों का अभी को राइट आंसर कहीं उसी भाई दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा एक इतिहासकार हो भी इतिहासकार ने मतलब कालीबंगा ने पढ़ या कालीबंगा की जो विशेषता है भी विशेषता के बारे का मायने पढ़ आ चीज बताई है कि जो कालीबंगा है राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले का मायने घग्गर नदी का किनारा है वो है जो सिंधु घाटी सभ्यता को या हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा जो की सभ्यता है भी हड़प्पा सभ्यता की कहीं किसी राजधानी भाई तीसरी राजधानी। कौन बतायो भाई दशरथ शर्मा। अब एक चीज के बारे का मायने हो रहा है हड़प्पा सभ्यता का बारे और हड़प्पा सभ्यता का बारे का मायने एक स्थल हड़प्पा हुआ है दूसरो स्थल आवा मोहनजोदड़ो दोनों वर्तमान में किस जगह भाई पाकिस्तान का मायने है। यहाँ दोनों ने है जुड़वा राजधानी कौन बताई सिंधु घाटी सभ्यता की स्टुअर्ट पिगट। और भी ध्यान रखना है स्टुअर्ट पिगट के द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दोनों ने कहीं बताई कि जुड़वा राजधानी ये दोनों ही राजधानी प्राथमिकता। अब ये प्रश्न की आप कहीं कर लिया भाई व्याख्या कर लिया। आज घनी व्याख्या कौन करा जल्दी और जल्दी चाला। देखो प्रसिद्ध इतिहासकार दशरथ शर्मा ने कालीबंगा स्थल को सिंधु या हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। वो चीज अपन पढ़ ली वो फैक्ट है और फैक्ट अपन जो है याद करनी ही पड़ी। अब है अगलो प्रश्न अगली विशेषता कायम है स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की कायम बोला भाई ये जुड़वा राजधानी किसी राजधानी जुड़वा राजधानी किसी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। जबकि तीसरी राजधानी किसी कालीबंगा। कालीबंगा तीसरी राजधानी कौन बताई दशरथ शर्मा के द्वारा। और स्टूट पिगटो वो कहीं क्यों है कि जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है जो है कहीं बताओ कि हड़प्पा सभ्यता की ये दोनों की दोनों कहीं है जुड़ुआ है। अब अगला प्रश्न अपन है 16 नंबर प्रश्न है जो अपन कहीं कह रहे। अब देखो अनाज रखने वाले मृद भांडे जिन्हें गोरे बंगोठे कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुई है। कहीं रखना हो भाई अनाज रखना हो। अनाज क्यों रखता आज भी अनाज रखा आपा क्योंकि मनुष्य के
आपको ध्यान या आपकी आजीविका के लिए, आपको पेट को पालन करने के लिए एक कहीं करे भाई धान वगैरह है जो पहला भी इकट्ठो कर लियो भाई। तो आ चीज कहीं आई है। अब देखो प्रश्न नंबर 16 है जो आपा लोगों ने कहीं कह रही का अनाज रखने के मर्द बांड जिन्होंने गोरे बंगोट कहा जाता है, वो अपन है जो किसे सभ्यता स्थल मिले है। तो पहले है ओजियाना। ओजियाना किस जगह पड़ा भाई, थाने बताइयो है भीलवाड़ा का माइन। और स्यों वो नवीनतम स्थल है किसी सभ्यता को, आहाड़ सभ्यता को। और कालीबंगा है राजस्थान का हनुमानगढ़ का माइन है। और जोधपुरा किस जगह पड़ा भाई, वो जयपुर का माइन है। वो गणेश्वर सभ्यता है ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। और आहाड़ की जगह पड़ा भाई उदयपुर का माइन। तो इको राइट आंसर कहीं हो जैसी भाई वो उदयपुर हो जैसी। ये आहाड़ सभ्यता हूँ कहीं मिला है भाई, अनाज रखने वाला मर्द भांडे मिला है। वह मर्द भांडा ने स्थानीय भाषा में कहीं बोलता भाई गोरे बंगोट बोलता। अगली कोठा सी बनाई होती, कोठा सी बनाई होती। वह मकान डालता भाई अनाज इकट्ठो रखता ताकि अकाल भी पड़ जावे तो ये अकाल में ये अनाज ना आपा प्रयोग में ले सका। अब देखो अगली चीज शत्रु प्रश्न अपन कहीं कह रहे हैं का आंग लोग किसी स्थल है या संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास्ता उसकी सहायक नदियों के नदी की घाटियों से प्राप्त हुए। अब देखो किसी संस्कृति है अपन आ संस्कृति पूछिए, और भी संस्कृति का जता भी स्थल है वह स्थल किस जगह मिला है, बनास नदी या उनकी जगह बनास की जगह सारी सहायक नदियां हैं भी का आसपास का मान मिले। आ चीजें अपन लोग जगह बढ़िया तरीकों पढ़ ली जहाँ मैं थाना बार बार कह रही हूँ कि ये वीडियो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखो। यदि ये वीडियो 2-3 बार देख लियो तो ये उत्साह को वादो है कदही राजस्थान को जो प्राचीन इतिहास है भी प्राचीन इतिहास में कदम भी प्रश्न थानो गलत को नहीं हुए अर्थ कर भी को नहीं को, क्योंकि यहाँ अगला फैक्ट था का सामने ऑथेंटिक लैड है, ओरिजिनल है एकदम। अब है आ चीज का है बनास और उसकी सहायक नदियां, गणेश और संस्कृति, लोह युगीन संस्कृति, आहाड़ संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति। अब इको राइट आंसर कहीं हो जैसी बनास एवं उनकी सहायक नदियों के किनारे किसी संस्कृति का स्थल है भाई आहाड़ संस्कृति का। और आहाड़ संस्कृति को दूसरों नाम भी कहीं बोला बनास संस्कृति। क्यों बोला का जका आहाड़ संस्कृति का जता भी स्थल है स्थलों की खुदाई या की जानकारी किस जगह मिली अपन बनास नदी या इकी सहायक नदियों के किनारे। ये सारा की सारा स्थल है जगह अपन है नदियों के किनारे, ये बनास नदी के किनारे या जबकि बनास नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं वह का किनारा अपन है ये आहाड़ संस्कृति का स्थल है जगह भी अपन है मिला है। अब देखो एक बार का मैंने छोटी सी व्याख्या कहीं कह रही आहाड़ संस्कृति के अधिकांश स्थल है जो बनास नदी बेसिन के में स्थित होने के कारण इस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जा सकता है। और ये बनास संस्कृति ने दूसरों नाम आहाड़ संस्कृति आहाड़ ने कहीं बोला है ताम्रवती नगरी और अघाटपुर या अघाट दुर्ग या धूलकोट बहुत सारा उपनाम है। अब देखो अगलो प्रश्न अपन कहीं कह रही है बागोर भीलवाड़ा जिले की किसी नदी के किनारे वो स्थल है जो स्थित है कांठे पर स्थित है। मतलब कांठे को मतलब है किनारे, किनारे को मतलब है तट, मतलब है किसी नदी का किनारा है जो वो बागोर स्थल है मध्य पाषाण काल को। और बागोर किस स्थल है भाई मध्य पाषाण काल को।
वो मध्य पाषाण काल को स्थल है वो पड़ा है भीलवाड़ा का मायन। और भीलवाड़ा का मायन ही किसी नदी का किनारा है भाई, कोठारी नदी का किनारा है। आलूनी नदी तो है को नहीं, और बनास नदी का किनारा है। ये बनास हार्ड जगह सभ्यता स्थल है, वे सारा का सारा बनास नदी का किनारा लगभग है। और चंबल नदी है जिकी अलग रह जाए। तो इको उत्तर का जैसी कोठारी, कोठारी नदी का किनारा ही जो बागोर स्थल है वो स्थित है। अब एक छोटी सी थोड़ी सी व्याख्या देख लें, बागोर के बारे का मैंने आप चर्चा कम करिया, तो आज अब बागोर के बारे का मैंने थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। अब बागोर, बागोर भीलवाड़ा का मैंने और थाना ध्यान पड़ी क्यों, राजस्थान को भीलवाड़ा जिला का मायने, मांडलगढ़ तहसील का मायने, जो कि कोठारी नदी है, भी कोठारी नदी का किनारा है, मध्य पाषाण काल को स्थल है जो स्थित है बागोर। अब बागोर किस जगह है, भीलवाड़ा का मायन। भीलवाड़ा में किस जगह है, मांडलगढ़ तहसील का मायन। और मांडलगढ़ तहसील का मायने को किसी नदी पे है, कोठारी नदी पे है। ये कोठारी नदी का किनारा है वो बागोर है, जो मध्य पाषाण काल को स्थल है वो है स्थित है। और किस मध्य पाषाण काल है। अब वर्तमान में बागोर में इस स्थान को क्या कहा जा सकता है, महासती का टीला। अब कोई भाई इस जगह कोई सती उगी है, महान सती, भी सती का कारण है इन महासती को टीलो क्या है, एक किसी ने इस टाइम बागोर ने, वो वर्तमान में जना वो भी प्रश्न एक बढ़िया बन गया है कि महासती को टीलो वो किसी स्थल है जो महासती को टीलो कहलावा है वो बागोर है। और बागोर है जो किसी स्थल है मध्य पाषाण काल स्थल है। वो भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया हिस्ट्री का मायने, मध्य पाषाण काल को स्थल राजस्थान का मायन किस है, बागोर है। आगलो, आगलो फैक्ट कहीं है, डॉक्टर V.N. मिश्रा, V.N. मिश्रा जर्मन पुरातात्विकविद एवं डॉक्टर L.S. लेसनिक के संयुक्त निर्देशन में 1967 ईस्वी में यहाँ पर प्रथम बार खुदाई की। तो ये बागोर की शव पहला को खुदाई कद हुई है भाई, 1967 का माय की के द्वारा दो व्यक्तियां दोनों पुरातात्विका, एक तो पुरातात्विक को जर्मनी को भी को नाम हो डॉक्टर V.N. मिश्र और दूसरो हो डॉक्टर L.S. लेसनिक के द्वारा ये दोनों मिलकर ये बागोर की कहीं करी भाई खुदाई करी। और ये खुदाई का मायन जानकारी मिली जो आपने रेडियो कार्बन विधि है भी के द्वारा पतो लगाया गयो कि बागोर है जो मध्य पाषाण काल को। अगली विशेषता, यहां से पशुपालन के प्राचीनतम मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए। सेव प्राचीन जगह पशुपालन का साक्ष्य किस जगह प्राप्त हुआ भाई, बागोर में प्राप्त हुआ है। ये जगह लोग निवास करता है, जगह वे काय करता भाई पशुपालन करता। और ये पशुपालन में ही आपकी काय कमाता भाई आजीविका, आजीविका ये पशुपालन में ही आपकी आजीविका कमाता। अब देखो ऐसे ही साक्ष्य बाड़मेर के तिलवाड़ा से भी प्राप्त हुई है। अब राजस्थान का मान दो स्थल है, दोनों का दोनों स्थल जगह मध्य पाषाण काल का है। और दोनों जगह हुई काई मिले आपा लोगों ने कह अपना जगह मध्य पाषाण काल का स्थल है राजस्थान में बागोर, और तिलवाड़ा है जो बाड़मेर में। यहाँ स्थलों कह यहाँ स्थलों का जितना भी लोग आप काई करता भाई पशुपालन करता। अरे आ जानकारी अपन क्यों मिली है कि खुदाई करी नहीं भी, खुदाई का मायन है पशुओं की हड्डियां मिली, पशुओं का चित्रित मिला है, अगला पत्थरों के ऊपर कुछ चित्र बनाया मिल गया है। ये चीजें आज की चीजें यहाँ इस तरह आप लोगों ने मिली है। अब देखो वो चीज दिखाई दी यहाँ सभ्यता इस तरह आ जानकारी मिली है। अब देखो ये कहीं है भैंस, ये देखो ये भैंसियां भी कठू मिलेड़ी है, ये बागोर में चित्रित है। ये टाटा है आपने स्थानीय भाषा का मायना कहीं बोला है, देखो टाटा या घोना बोल देवा है। और ये आपा कहीं बोला भाई बकरी, ये बकरियां है जो कि किसी स्थल में मिलेड़ी है। ये भाई किस है बागोरू या तिलवाड़ा, ये है घोड़ा या घोड़ा हो गया या गद्दा हो गया
यहाँ अगली चीजा एक ही जगह मिलेड़ी है भाई, ये सारा का सारा पशु है, ये पशुपालन का साक्षी है जगह आप लोगों ने किस जगह मिले, बागोरू मिले या भीलवाड़ा मिले। ए भेड़ा भी देखो थाने के सामने यहाँ चित्रित है, यहाँ चित्रों ध्यान रखना है। और वो ऊँट है देखो, यहाँ अगला ऊँट मिले है जगह ये बोतल में पानी पीता जगह ऊँट का साक्ष्य देखो, यहाँ पशुपालन का बहुत बहुत बड़ा साक्ष्य मिले है। किस जगह मिले है भाई, ये बागोर और तिलवाड़ा। अब है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कहीं कह रही है कि गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है। अभी को कहीं पूछे है समय काल है, ओके किस काल को है। अब देखो हड़प्पा काल को नहीं, सा को नहीं, लोहा काल को अरे वो भी को नहीं, लोहा काल बहुत ही पहले को है। और ताम्र पाषाण युग को हाँ ठीक है, पूरा पाषाण युग को पूरा पाषाण काल में पढ़े हुई, पूरा पाषाण काल तो बहुत पुराना हो गयो। तो इको राइट आंसर है, सही जवाब कहीं हुई जैसे आपको ताम्र पाषाण युग है। और ताम्र पाषाण युग को जो राजस्थान का मायने स्थल है गणेश्वर, और ये गणेश्वर ने कहीं बोला भाई ताम्र युगीन सभ्यता की जननी पूरे भारत का मायने। अब देखो थोड़ा सा फैक्ट एक बारे का मायने भी आप थोड़ी सी चर्चा कर लिया कि बारे में गणेश्वर है। गणेश्वर किस जगह पड़ा भाई, वो है गणेश्वर है राजस्थान का मायने सीकर का मायने नीम का थाना का मायने पड़े, ठीक है नहीं। वो भी हाँ लोगों ने विशेष कर ध्यान रखना है, सीकर का मायने जो नीम को थानो है भी नीम का थाना 10 किलोमीटर दूर पड़ा है वो गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा गया है, क्योंकि जगह ताम्र युगीन की सभ्यता ही वह सभ्यता हूँ सब पहले जो स्थल खोजोगी हो वो गणेश्वरी खोजोगी। और इस सभ्यता को उद्गम किसी नदी का किनारे कांतली नदी का, इन तो रटी लियो थे काटो खाटो ही रट लियो का वो गणेश्वर है जो किसी नदी का किनारा है, कांतली नदी का किनारा है, सीकर का मायना है और नीम का थानाओं का आसपास ही है और ताम्र युगीन सभ्यता की जननी बोला। इस स्थल की खुदाई का कार्य 1977 का मायने रतन चंद्र अग्रवाल और 1978 का मायने विजय कुमार के द्वारा करवाया गया। ये दो ध्यान रखना। और रतन चंद्र अग्रवाल है जो अहाड़ का मायने भी आ गयो है, और रतन चंद्र अग्रवाल है जो ये गणेश्वर सभ्यता का मायने भी आ गयो है। गणेश्वर की खुदाई कौन करिए भाई, रतन चंद्र अग्रवाल से पहला पोत करिए, जबकि अहाड़ की सेव पहला पोत कौन करी, अक्षय कीर्ति व्यास करी 53 का मायन। अब है एक मायन जगह खुदाई करता दो जना है, एक तो रतन चंद्र अग्रवाल को और एक दूसरो व्यक्ति को नाम है विजय कुमार। अब आगलो प्रश्न, अब आगलो प्रश्न आप लोगों ने कहीं कह रही है भाई, एक तो बागोर एक तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस काल का है। वो भी समय काल पूछ लियो पाछो, वो भी समय काल पूछ लियो। गणेश्वर को पूछो तो गणेश्वर सभ्यता है वह है जगह अपने ताम्र पाषाण काल को है। अरे ये तिलवाड़ा ये बागोर है ये किसा स्थल है, ये मध्य पाषाण काल का है, क्योंकि यहाँ जगह अपन कहीं मिले है मध्य पाषाण काल का जगह पशुपालन है। लोग भेड़ा बकरियां टाटा भैंसियां ये सारा पशुपालन है, गधा घोड़ा यहाँ सारा को कहीं करता पशुपालन करता। अब है अगला प्रश्न, अब देखो एक बार हम छोटी मोटी चर्चा भी कर ले। वहां जो बागोर है, बागोर और तिलवाड़ा नामक स्थान है मध्य पाषाण कालीन स्थल है, यहाँ को समय काल का है 10,000 BC। ओ भाई जी BC है ना, ईसा पूर्व 4000 वर्ष या BC से संबंधित है बागोर। अब बागोर राजस्थान का भीलवाड़ा का मायना है, मांडलगढ़ तहसील का मायना है, कोठारी नदी का किनारा पड़ा है। और तिलवाड़ा है जो बाड़मेर का मायना है किसी नदी का किनारा है, लूणी नदी का किनारा है। ये दोनों स्थल ध्यान रखना है, राजस्थान का मायने मध्य पाषाण काल का स्थल है। एक तो बागोर कोठारी नदी का किनारा है और दूसरो तिलवाड़ा है, तिलवाड़ा है जो किसी नदी का किनारा है, लूणी जी बहुत राजस्थान की जबकि पश्चिम का माइन भेरिया बीका किनारे। तिलवाड़ा का उत्खनन कार्य 1967-68 में VN मिश्रा और VN मिश्रा कट को गई जर्मनी को और विजय कुमार के द्वारा यहाँ दोनों का नेतृत्व का मायने
इको काई करियो भूमि उत्खनन या खोज कर। बागोर बागोर भीलवाड़ा का मायने इको उत्खनन करता कौन है? वीरेंद्र नाथ मिश्र, वो भी मिश्र है, वीरेंद्र नाथ मिश्र वो भी मिश्र। यहाँ दोनों की खोज करता कौन है भाई? वो एक ही व्यक्ति है, वीरेंद्र नाथ मिश्र। अगलो प्रश्न, अगलो प्रश्न अपन करेंगे। अब है बेराट। बेराट ने विराटनगर भी बोलता। बेराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? अब सब पहला पद पूछा है कि बेराट सभ्यता है, बेराट स्थल है जयपुर का माय, बिन विराटनगर भी बोला है। बी को सब पहला पद खुदाई को काम है जो किसी व्यक्ति ने करियो, इसी व्यक्ति कौन हो जो सब पहला पद को उत्खनन या खुदाई करी? तो एक तो दयाराम साहनी, डॉक्टर NSR बनर्जी, डॉक्टर R भंडारकर है और RC अग्रवाल। तो इको आपने सही जवाब उसी दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा 1936-37 का मायने कद करियो भाई 36-37 का मायने सब पहला पोती को खुदाई को काम है बेराट हो करियो। और ये बेराट के बारे का मायने थोड़ी सी चर्चा कौन करा आगे कर से। अब देखो वो प्रश्न है 22वां प्रश्न, आज फटाफट कर लिया सगला क्योंकि आप लारा का 2 वीडियो करया मैंने बहुत टाइम दे दियो, मैं मैं जति भी व्याख्या करिया वे ध्यान कर थे पढ़ लिया। अब है 22वां प्रश्न, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? अब भाई क्या धर्म हो? बौद्ध धर्म, राजस्थान का माय, एक तो बेराट नगर और नलियासर, सांबर जयपुर का माय और कालीबंगा। तो एक को राइट आंसर का है उसी भाई बेराट का माय। बेराट का मायने जो को भाबरू शिलालेख है, भी भाबरू शिलालेख है मैं अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार करते हुए दिखाई दे। अशोक को नाम अशोक ही भाबरू शिलालेख का मायने मिला है। इस जगह ही बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष है जगह ये बेराट मिला है। और बेराट की जगह भाई राजस्थान के जयपुर जिले का मायना है। और इस जगह भी 3 डूंगरे हैं, भीम जी की डूंगरी है ना, गणेश जी की डूंगरी और बिजक की डूंगरी, ये डूंगरिया थाना ध्यान रखनी। अगलो प्रश्न अपन लोगों ने कहीं पूछ रहे हैं कि क्या भीम जी की डूंगरी है और गणेश जी की डूंगरी है, ये राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो इस सभ्यता को नाम बताना है। यूं पहले भी आप जो प्रश्न पढ़ियो है वो प्रश्न भी आपने भी प्रश्न का मान आप व्याख्या करिए। गणेश्वर सभ्यता आ सीकर का मान पढ़े, बेराट जयपुर का मान, और इस जयपुर की जो सभ्यता है या बेराट है एक का मान आप पढ़ियो का जो भीम जी की डूंगरी है और गणेश जी की डूंगरी है और बिजक की डूंगरी है, ये तीनों की तीनों डूंगरिया की जगह भाई ये बेराट सभ्यता का मान है। तो ये प्रश्न को आपने राइट आंसर का हो जैसी बेराट हो जैसी। अब ये बेराट के बारे का मान थोड़ी सी और भी चर्चा कर लिया। अब देखो बेराट सन 1990 का मायने बेराट की गणेश जी की, बिजक की और भीम जी की डूंगरी से प्राचीन शैलाशरीय चित्रों के प्रमाण मिले। शैलाशरीय को मतलब है शिला के ऊपर चित्र बनाया गया। और स्वयं प्राचीन जगह चित्र राजस्थान का मान मिला है, वे किस जगह मिला है? बेराट में मिला है। और बेराट को दूसरों का नाम है विराट नगर। और कद यानी खुदाई का टाइम का माइन 1990 का माइन जब टाइम में आए खुदाई करी और बे जगह प्राचीन शैलाशरी है मिले। अब बेराट को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा गया क्योंकि प्राचीन जगह शैल चित्र राजस्थान का माइन सर्वप्रथम मिले है, बे की जगह मिले है बेराट में। और सब ज्यादा मिले है बे की जगह मिले है कोटा में मिले आप लोग। यहाँ से पाषाणकालीन मतलब बहुत पाषाणकालीन शैलाशरियों से प्राप्त शैल चित्रकरणों में हाथी, भालू, हिरण, शुतुरमुर्ग और ज्यामिति के अलंकरण आदि अगली चीजें की बेराट मिली। देखो पशु भी मिले बहुत सारा और कुछ पक्षी भी, हिरण, अगला पशुओं की आप जानकारी किस जगह मिल रही है? ये बेराट स्थलों मिल रही है। इस चीज को भी थाने विशेष कर ध्यान रखना है। अब अगली चीज अपन कहीं कह रही है
तब बेराट की जकी भीम जी की डूंगरी है, आ भीम जी को ना भाई ये पांडव आए है ना। भीम जी की डूंगरी से पुरातात्विक है वो मुरारी लाल को ना वो मजाक किया आपने सुरवाड़, ठीक है। ये मुरारी लाल ध्यान रखना, यदि मुरारी लाल आ गयो तो भी इनकी जगह भेज दो भाई, ये भीम जी कन भेज दो पहलवान का, और वो पहलवान भीम जी की डूंगरी हूँ और पुरातात्विक वेता इस जगह कत्ता 70 लगभग जगह 70 क्षेत्र में 70 क्षेत्र की इकाई मिली है, इस जगह अपन जानकारी मिली है। अब अगलो प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो 24 है वो अपन लोगों ने कहीं कह रही है, एक बारे का माइन भी अपन चर्चा कर लेवा। देखो अधोलिखित पुरातात्विक वेताओं में से कौन सा अहाड़ के उत्खनन से संबंधित नहीं है। अब देखो अहाड़ का उत्खनन का मायना अपन 3 लोगों की चर्चा करी, 3 पुरातात्विका, मैं तीना के बारे का मायना आप अच्छी तरीके पढ़ लियो, पहले वीडियो में पढ़ियो और दूसरा में पढ़ियो और तीसरे का मायना तो थाने कहने कहीं पड़ा है, अति चीज की आप चर्चा कर ली। यदि अब भी था क्वेश्चन गलत हो जैसी, कोई भी प्रश्न गलत हो जैसी, इको मतलब है थे 1% ही कौन पढ़ रहा, ध्यान भी कौन दे रहा, कई वीडियो कहीं मन रही है और कहीं चर्चा चल रही है। अब देखो पहलो है बीबी लाल, दूसरो है आरसी अग्रवाल, तीसरो है एस के व्यास और एच डी सांकलिया। तो ई प्रश्न को सही जवाब कहीं हुसी वो बीबी लाल हुसी। क्यों हुसी का ई बीबी लाल की रो भाई, बीबी लाल और बी के थापर ओ काली बंगा को कटको भाई काली बंगा को। अरे ये चीजा ये फैक्ट ही आपा लोग ध्यान रख से जनाई ये फैक्ट ही आपा ने कहीं है ये एग्जाम में आगे ले जा सके, से ऊपर स्तर के ऊपर जा सके। यहाँ चीजों को ध्यान नहीं रखा तो मतलब है अपनी न्याव है जी की डूब गई। अब है इको अगलो प्रश्न, अगलो प्रश्न अपन कहीं कह रहे हैं का निम्नलिखित में से अगलो किसी स्थल है जबकि जगहों की का सिक्का मिला है, मिनिएटर के 16 सिक्के प्राप्त हुए। अब भाई सिक्का के बारे का मान यदि कोई भी प्रश्न थाना पूछ ले वह किसी भी तरह को पंचमारक सिक्का हो गया या मिनिएटर का सिक्का हो गया तो सीधा का सीधा किस जगह उड़ जाए भाई, जयपुर का मान उड़ जाया, और जयपुर में ही किसी सभ्यता है बेराट है। अब भाई से ज्यादा सिक्का को ढेर ये रेड का माइन भी मिल गया, टोंक का माइन, जबकि सिक्का क्या ना पूछा है वो मिनिएटर राजा हो, ये राजा का सिक्का कथा 16 सिक्का पूछे है। ये 16 सिक्का अपन की जगह मिले हैं बेराट सभ्यता हूँ, और अब बेराट सभ्यता जयपुर का माइन है और ध्यान रखना है इस जगह में 3 डूंगरी है, भीम जी की डूंगरी है, गणेश जी की है और बिजक की डूंगरी है। अब देखो एक बारे का मैं थोड़ी सी और चर्चा कर लेगा। अब जो बेराट स्थल है वो जयपुर का माइन है और इको स्यों पहला पोत उत्खनन करता, स्यों पहला पोत इकी खुदाई कौन करी है भाई, जो दयाराम साहनी है, भी दयाराम साहनी के द्वारा 1936-37 का माइन स्यों पहला पोत खुदाई करी। एक बाद का मायने इस सभ्यता को उत्खनन कार्य 62-63 का मायने नील रतन बनर्जी व कैलाशनाथ क्षितिज के द्वारा की होगी, कैलाशनाथ क्षितिज के द्वारा। अब अगली चीज कहीं कह रही है क्या बेराट की जबकि बिजक की पहाड़ी है और बिजक की पहाड़ी से कैप्टन बरट के द्वारा मौर्य शासक अशोक के भाबरू शिलालेख खोजा गया है। सेम इंपोर्टेंट फैक्ट आया हुआ है कि बेराट सभ्यता के बारे में, और बेराट सभ्यता में ही किसो शिलालेख है वो भाबरू शिलालेख है, और भाबरू शिलालेख में की जानकारी मिला है सम्राट अशोक की जो मौर्य काल का मान महान सम्राट हो, और ये अशोक का बारह कमान बहुत अच्छी चर्चा मिल रही है, और ये भाबरू शिलालेख में भी अशोक है बौद्ध धर्म की ओर विकसित होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ लाग रही है कि अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है। तो अशोक को जो भाबरू शिलालेख है इस शिलालेख का मायने अशोक स्वयं ने कहीं बोल रहा है, अशोक को नाम अशोक ही मिल रही है आप लोग। अब इस शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। मतलब है इस शिलालेख को आ चीज भी मिला है तो अशोक को वो किसे धर्म को अनुयायी हो भाई, बौद्ध धर्म को, जबकि अशोक एक कहीं हो भाई सही सुनता शासक को सारा धर्मा ने समान रूप में जो मानतो वो अशोक हो।
अब शिलालेख की भाषा किसी है प्राकृत और लिपि है ब्राह्मणी लिपि का मान वो बाबू शिलालेख है। और इस जगह ही पंचमारक सिक्का मिला है। पंचमारक चांदी का किस जगह भाई ये बेराट स्थलों ही चांदी के पंचमारक सिक्का मिले है ये वो भी ध्यान रखना। अब है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन वापिस दोहराइज गयो का मिनिएटर के भाई 16 सिक्के किस जगह मिला भाई बेराट में मिले। ठीक है अगला प्रश्न देखो ये 26% मतलब ये 25% है जगह आप बढ़िया तरीके में कर दिया। तो अपनी आज की प्राचीन इतिहास की सीरीज है टेट सीरीज है आज 26 क्वेश्चन का माइन आप कंप्लीट कर दिया। तो आप लोग या आप सभी बहन और भाई यहाँ तीनों वीडियो ने अच्छी तरीके से देखो और आपनो वादो है कि यदि थे यहाँ तीनों वीडियो ने पढ़ ले सो तो प्राचीन जो इतिहास है भी प्राचीन इतिहास का मान थारो एक भी प्रश्न है जो कदा भी गलत को नहीं वालो कदा भी गलत को नहीं वालो किंतु थाने ध्यान पूर्वक पढ़नी पड़ी और बार बार 2-3 बार इस चीज ने रिपीट करनी पड़ी। और आ चीज है कि थाना अपनी भाषा का माइन पढ़ाई है न कि हिंदी का माइन है न ही उर्दू का माइन है न ही इंग्लिश के माइन क्योंकि आ शुद्ध मारवाड़ी और शुद्ध अपनी साकारी देसी भाषा का माइन है जो राजस्थान को इतिहास है जो थाने बताया गया आज। तो यदि थाने ये तीनों वीडियो बढ़िया तरीकों पसंद आवे तो आ वीडियो थे कहीं करो ला भाई लाइक करो और दूसरे टाबरा कनी थे भेजोला ताकि वे भी आ वीडियो कहीं कर सके पढ़ सके और फायदो ले सके ताकि वे भी अच्छी तैयारी कर सके और एग्जाम है जो फाइट कर सके और नौकरी लाग सके। क्योंकि बहुत बड़ी दुविधा है राजस्थान का इतिहास में याद करने की। तो यहाँ वीडियो देख लो थे बेस था कि नया पार है थाने कोई चीज दूसरी देखने की थाने लोगों ने जरूरत को नहीं है। और इस चैनल ने वो उत्साह परिवार को जो चैनल है बिन थे कहीं करोला भाई लाइक करोला और शेयर करोला जगह जगह थका दोस्तान भेजोला और इस तरीका आपने जो प्राचीन इतिहास की टेस्ट सीरीज है वह कंप्लीट होगी है। धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।